जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद में कॉजेस, फिर एनालाइज करना होता है। और एनालाइज जब मैं बोलता हूँ, इसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों, साथ में लिंकेजेस दिखाने होते हैं, और उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फाइनल जजमेंट लिखना होता है। तो इतनी चीज़ें अगर कवर कर दी तो वो क्रिटिकली एनालाइज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि क्रिटिकली एनालाइज द impact of green revolution in India। इस क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब आया, ये सब लिखेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the agricultural strategy introduced in India during 1960s based on the use of high yielding variety seeds, इसको HYV सीड्स बोलते हैं। इतना इंट्रोडक्शन लिख देंगे, एनफ है। अब उसके बाद में मेन बॉडी पर आएंगे। मेन बॉडी में अब अगला है कॉजेस, तो कॉजेस लिखेंगे। कॉजेस में फूड क्राइसिस आई थी इंडिया में 1960s के दौर में, इसलिए हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, नीड फॉर हाई प्रोडक्शन। जब हाई प्रोडक्शन हमको करना था, तब हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज्ड। अब फिर एनालाइज पार्ट में आएंगे, तो उसमें मेरिट लिखेंगे पहले, या पॉजिटिव एस्पेक्ट। मेरिट्स में इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और क्या प्रभाव पड़ा, हमारी जो डिपेंडेंसी थी ग्रेन को इंपोर्ट करने की, वो रिड्यूस हुई, तो रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। रूरल इकोनॉमी बूस्ट हुई, रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन या बूस्ट। इसी तरह से सोशल इम्पैक्ट, तो सोशल इम्पैक्ट में हम बोल सकते हैं कि फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेटेड
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स। लिमिटेशंस इसमें बता सकते हैं कि रीजनल इनइक्वालिटी आई। रीजनल इनइक्वालिटी आई, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा gained more benefit. Social inequality आई, social inequality आई। large farmers benefited more and small and marginal farmers often remained excluded। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से फूड सिक्योरिटी मेंटेन हुई। फूड सिक्योरिटी मेंटेन हुई। फूड सिक्योरिटी तो मेंटेन हुई, लेकिन साथ में केमिकल इनपुट इंक्रीज हो गया। केमिकल इनपुट्स इंक्रीज हुआ, और जब केमिकल इनपुट इंक्रीज हुआ तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। अब लास्ट में फाइनल जजमेंट लिख के वाइंड अप कर देंगे। तो जजमेंट या वे फॉरवर्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन was a major milestone in India's development. However, its benefits were unevenly distributed. Therefore, the future of Indian agriculture requires a shift towards sustainable, inclusive and environmentally friendly agricultural practices.